हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल के अंतर्गत डिफिनेट आर्टिकल द का उपयोग करना सीखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडिफिनेट आर्टिकल ए एन के बारे में उपयोग करना सीखा था, जिसमें हमने सीखा था कि ए एन का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। हम सब जानते हैं ए एन का हिंदी अर्थ होता है एक या कोई, परंतु द का कोई हिंदी अर्थ नहीं निकलता। एक सेंटेंस है हिंदी में, जैसे मैं शिक्षक हूँ, और दूसरा सेंटेंस है मैं एक शिक्षक हूँ। दोनों सेंटेंस का जब इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो आई एम टीचर नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, आई एम अ टीचर। तो ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश में बोलते समय आर्टिकल का उपयोग करना ज़रूरी है, किंतु हिंदी में बोलते समय एक या कोई का अर्थ नहीं निकालेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। डिफिनेट आर्टिकल द का उपयोग सिंगुलर नाउन एक वचन, प्लूरल नाउन बहुवचन और ऑल जेंडर्स मतलब मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन, चारों जेंडरों के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल मतलब गणनीय, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, अगणनीय, दोनों के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आगे द का डिफिनेशन देख लेते हैं। द एक डिफिनिट आर्टिकल है जिनका प्रयोग डिफिनिट नाउन मतलब निश्चित नाउन के पहले किया जाता है, या कह सकते हैं कि जिनके बारे में निश्चित रूप से पता होता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिल्क इज वाइट आर गुड। अब ये सेंटेंस जो है इंडिफिनिट है, अनिश्चित है, क्योंकि दूध सफ़ेद है और अच्छा है कहा जा रहा है। इसी प्रकार मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, दूध जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये भी सेंटेंस जो है इंडिफिनिट है। अब इसको द का इस्तेमाल जब करेंगे इसमें, वो क्या हो जाएगा, डिफिनिट बन जाएगा, निश्चित हो जाएगा। जैसे द मिल्क इन दैट कप इज गुड। द मिल्क मतलब द लगा है मिल्क को क्या करने के लिए, डिफिनिट करने के लिए, ठीक है। तो द मिल्क इन दैट कप इज गुड, उस कप में जो दूध है वो अच्छा है। अब यहाँ पे इस बात क्या हो रहा है, हमको निश्चित हो रहा है, इस बात से पता चल रहा है कि वो जो कप में दूध है वो क्या है, अच्छा है। द मिल्क इन दैट कप इज गुड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द का इस्तेमाल होने पर सेंटेंस जो है डिफिनिट हो गया, यह नाउन जो है डिफिनिट हो गया बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं रूल ऑफ यूजिंग द। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, रूल ऑफ यूजिंग द। अब पहला देखते हैं, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है, ठीक है, नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो और उसको गिना जा सके, और वह जो है सेंटेंस में पहली बार आता है, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर ए एन लगता है हमेशा। अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, द लगता है, ठीक है। क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, द का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज अ बुक, द बुक इज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखेंगे बुक जो है पहली बार आया है, बुक ऐसा नाउन है जो इस सेंटेंस में पहली बार आया है, तो क्या इस्तेमाल किए, ए या एन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे ए इस्तेमाल किए, दिस इज अ बुक। अब वही नाउन जो है दूसरे सेंटेंस में फिर से रिपीट हो, तो उसके पहले क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, द का इस्तेमाल करेंगे, द बुक इज इंटरेस्टिंग। अब देखना दूसरे एग्जांपल में, आई हैव एन इंक पॉट, वावेल है इसलिए एन लगा, आई हैव एन इंक पॉट। इंक पॉट जो है पहली बार आया है सेंटेंस में, तो एन ए एन लगा, ए या एन लगता है, तो यहाँ पे क्या लगा, एन लगा। अब देखेंगे आगे सेंटेंस में कि इंक पॉट जो है दूसरे सेंटेंस में फिर से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। तो इंक पॉट दूसरी बार रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार नाउन उस रिपीट होगा, पहली बार छोड़ के जितनी बार भी रिपीट होगा हमेशा द लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी इंक पॉट इज बिग, ठीक है। दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वावेल साउंड आ रहा है, इसलिए दी पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं, अ स्टूडेंट वेंट टू अ टीचर एंड पुट अ क्वेश्चन बिफोर हिम। अब इस सेंटेंस में देखेंगे ये आर्टिकल सभी में जगह लगा है, स्टूडेंट एक पहली बार आया है इसलिए ए लगा,
यहाँ टीचर जो है पहली बार आया है इसलिए ए लगा, यहाँ पे क्वेश्चन नाउन जो है पहली बार आया इसलिए ए लगा। लेकिन जब अगले सेंटेंस में देखेंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट द क्वेश्चन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। अब यहाँ पे देखना, टीचर जो है अगले सेंटेंस में दूसरी बार आया है, पहली बार आया था तो ए लगा, दूसरी बार आया है तो क्या लगेगा, द लगेगा। और फिर स्टूडेंट दूसरी बार आया है तो द लगा, फिर क्वेश्चन दूसरी बार आया तो क्या लगा, द लगा यहाँ पे भी। तो हमने पहले रूल से ये सीखा कि अगर कोई सेंटेंस जो है, अगर कोई सेंटेंस में कोई नाउन जो है पहली बार आता है तो ए एन लगता है, अगर वही नाउन जो है दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी बार, जितनी बार भी आए तो हमेशा क्या लगेगा, द का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करेंगे। दूसरा नियम देख लेते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति का बोध हो, नाउन कैसा हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसमें क्या हो, उस नाउन से पूरी जाति का बोध हो, तो एन या द का प्रयोग किया जाता है। एन का प्रयोग भी कर सकते हैं और द का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एन का प्रयोग किया जाए या द का, इससे वाक्य में अर्थ में कोई नहीं अंतर आता। ठीक है, देखें एग्जाम्पल इसका, अ काउ इज यूजफुल। अब एक गाय की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एक अर्थ जो है एक निकालेंगे, अ काउ इज यूजफुल, क्योंकि ये काउ जो है पूरी जाति को शो कर रहा है, मतलब सभी गायों की बात हो रही है, ऑल काउस। ठीक है, तो काउ इज यूजफुल, गायें जो है उपयोगी है। द काउ इज यूजफुल, यहाँ पे द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि काउ जो है पूरी जाति को शो कर रहा है, ऑल काउस को, तो द काउ इज यूजफुल, तो ए या द का इस्तेमाल दोनों में से एक का कर सकते हैं। अब इसका नोट थोड़ा देख लेंगे कि अगर पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन का उपयोग किया गया है, ठीक है, नाउन कैसा हो, प्लूरल नाउन हो, तो द का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे ध्यान देंगे। वैसे प्लूरल नाउन के साथ भी करते हैं, लेकिन यहाँ अगर पूरी जाति के लिए बोध किया गया है उस नाउन को और वो प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसी पे क्या रहेगा, विदाउट आर्टिकल रहेगा वो, काउस आर यूजफुल, काउ पूरी जाति को शो कर रहा है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, तो काउस आर यूजफुल, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगा, यहाँ पे द भी नहीं लगा और एन भी नहीं लगा। आगे देखते हैं, इसी प्रकार प्लूरल नाउन से अगर प्लूरल नाउन का उपयोग हुआ है लेकिन वो पर्टिकुलर या डिफिनिट नाउन का बोध हो, किसी खास चीज़ का बोध हो, खास जगह का बोध हो, तो वहाँ पे द का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। अब यहाँ दोनों में डिफरेंस समझना है आप कि द काउ ऑफ गुजरात, द काउस ऑफ गुजरात, तो यहाँ पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है कि कहाँ की गायों की बात कर रही है, गुजरात का, एक निश्चित जगह का, पर्टिकुलर या डिफिनिट नाउन्स की बात हो रही है। द काउस ऑफ गुजरात, गुजरात की गायों, द काउस ऑफ गुजरात मतलब गुजरात के जो गाय हैं आर वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी है, एक पर्टिकुलर चीज़ को शो कर रहा है तो इसलिए द काउस के पहले द लगा है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर शो नहीं कर रहा है, पूरी जाति को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे द काउस ऑफ गुजरात एक पर्टिकुलर शो कर रहा है, एक पर्टिकुलर जगह की बात, मतलब राज्य की बात हो रही है, कहाँ की गाय, गुजरात की गायों की बात हो रही है। द काउस ऑफ गुजरात आर वेरी यूजफुल। इसी प्रकार द बुक्स, यहाँ पे भी प्लूरल फॉर्म है, तो यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, पुस्तक कैसा जो तुमने मुझे दिया, द बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे प्लूरल के पहले लगा है क्योंकि ये पूरी जाति को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे काउस जो है पूरी जाति को शो कर रहा था, काउस आर यूजफुल, एक गाय नहीं, गायें जो है उपयोगी है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर शो कर रहा है, खास शो कर रहा है, द काउस ऑफ गुजरात, द बुक्स यू गेव मी, पुस्तक तुमने मुझे जो दिया, ठीक है, आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब आगे देखते हैं, थर्ड रूल देख लेते हैं कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रेंज माउंटेन्स जो प्लूरल फॉर्म में हो, मतलब द का उपयोग माउंटेन, रेंज ऑफ माउंटेन मतलब पर्वत श्रृंखलाओं के पहले किया जाता है, लेकिन वो पर्वत श्रृंखलाएं कैसा हो, बहुवचन रूप में हो, तब उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द हिमालयस, द हिमालय नहीं होगा, ये द हिमालयस, कि हिमालय में कहीं बहुत सारे पर्वत है, लेकिन हिमालय एक प्लूरल फॉर्म में है। दी आल्पस, यहाँ पे एस लगा है, प्लूरल फॉर्म में है, दी आल्पस हो गया। द विंध्यास, द विंध्यास, विंध्या पर्वत की बात हो रही है, ठीक है, उसकी चोटी अलग अलग है, ये प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल हुआ।
तो जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। अगर वो जैसे यहाँ पे नोट करके देख लेते हैं, जो पहाड़ सिंगुलर फॉर्म में हो, अब यहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, अब जो पहाड़ सिंगुलर फॉर्म में हो तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। सिंगुलर फॉर्म में अगर हो कोई भी पहाड़ तो उसके पहले हम लोग द का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ है, लेकिन माउंट एवरेस्ट क्या है? एक ही है, सिंगुलर है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट नहीं है, दुनिया में एक ही माउंट एवरेस्ट है और सिंगुलर फॉर्म में हुआ, तो वहाँ पे द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। इसी प्रकार देखते हैं माउंट आबू, ये भी एक चोटी है, ठीक है। माउंट आबू एक ही चोटी है, पर्वत है, और ये भी क्या है? सिंगुलर में है। तो सिंगुलर में जब रहेगा तो द का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहाड़ की बात हो रही है, ठीक है। वैसे सिंगुलर के साथ द का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ की बात हो रही है, ठीक है। पहाड़ अगर सिंगुलर में हो द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंदा देवी, कंचनजंगा, तो द नंदा देवी नहीं होगा, द कंचनजंगा नहीं होगा। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 बोलते हैं, कंचनजंगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है, तो सिंगुलर फॉर्म में होने पर द का इस्तेमाल नहीं होगा, प्लूरल फॉर्म होने पर द का इस्तेमाल होगा। चौथा देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, द्वीपों के समूह के साथ क्या करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। दी अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज। अब कई द्वीप जो है सिंगुलर में होते हैं, इसलिए उनके पहले द का उपयोग नहीं होता है, जैसे जावा या सुमात्रा। पांचवा देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले, समुद्र या सागर के नाम के पहले, गल्फ्स, खाड़ियों के नाम के पहले, ओशियंस, महासागर, जैसे दी इंडियन ओशियंस, हिंद महासागर, द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। इसी प्रकार डिजर्ट्स, मरुस्थलों के पहले द का इस्तेमाल होता है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स के आगे पहले भी द का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार डायरेक्शन, दिशाओं के पहले, कोई भी दिशा हो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। द ईस्ट, द नॉर्थ। या आप बोल सकते हैं फेमस बिल्डिंग और मोन्यूमेंट हो, प्रसिद्ध स्मारक या प्रसिद्ध इमारतों और स्मारकों के साथ होता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब लाल किला होता है। इसी प्रकार देखते हैं वे प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, या हेवनली बॉडी जो आकाशीय पिंड है, उसके साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है द मून, द सन, द स्काई। और क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो वाद्य यंत्र है, जैसे पियानो, जितने भी वाद्य यंत्र है, द पियानो, द गिटार, ये सब द, इसका क्या होगा? द का इस्तेमाल होगा। इन सब के अलावा सीजन्स, ऋतुओं के साथ भी द का इस्तेमाल होता है। कैनल्स, नहरों के साथ सुपरलेटिव डिग्री में भी इस्तेमाल होता है। और क्या होता है? प्रोफेशन, मतलब पेशा, कोई भी पेशा हो, जैसे द पोएट, द ऑथर्स, पेशा के पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। छठवां देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट बुक, जो जितने भी प्रसिद्ध बुक है या रिलीजियस बुक है उसके साथ द का इस्तेमाल होता है। द रामायण, द महाभारत। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लेकिन बुक्स के नाम के पहले, अगर कोई बुक्स धार्मिक बुक है उसके नाम के पहले उसके ऑथर मतलब लेखक का नाम प्रयोग होने पर द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देख लेते हैं वाल्मीकि रामायण, मतलब रामायण कैसा हो, जो वाल्मीकि क्या उनके ऑथर हैं रामायण के, तो द रामायण नहीं होगा, वाल्मीकि द रामायण नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि इसने ऑथर का नाम दिया है, तो वाल्मीकि रामायण हो जाएगा ये। इसी प्रकार सातवां देखते हैं, विथ द नेम्स ऑफ फैमिलीज, विथ द नेम्स ऑफ फैमिलीज, जैसे खान्स फैमिलीज, द गुप्तास, द खान्स, द गुप्तास, ठीक है, द टाटास या द नेहरूज फैमिली, जितने भी फैमिली का नाम है, ठीक है, उसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। आठवां देख लेते हैं, उन देशों या संगठनों के नाम के पहले, उन देशों या संगठनों के नाम के पहले, बता दूं कि द के पहले द जो है देश के नाम के पहले नहीं होता, लेकिन उन देशों या संगठनों के नाम के पहले जिसमें क्या जुड़ा हो, यूनियन जुड़ा हो या यूनाइटेड जुड़ा हो स्टार्टिंग में, तो शब्द से प्रारंभ होते हैं, तो ऐसे देशों के साथ हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, द USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ यूनाइटेड जुड़ा है यू से, तब यूनाइटेड या यूनियन जुड़ने पर हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखेंगे द UK, यूनाइटेड किंगडम, द UK यूनाइटेड किंगडम, USA का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
तो यहाँ पे यूनाइटेड जुड़ा हुआ है, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार 9वां देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी। जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, द लेग, द हेड। इसी प्रकार 10वां देख लेते हैं, बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवंथ, जितने भी ऑर्डिनल नंबर है उसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ठीक है। अभी हमने द का यूज करना सीखा। अब आगे देखेंगे कि कहाँ पे नो आर्टिकल्स रहता है, किन किन चीज़ों के साथ नो आर्टिकल मतलब कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषा के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, जैसे द इंग्लिश, अ इंग्लिश ऐसा नहीं होगा, ठीक है, द हिंदी या अ हिंदी नहीं होगा। नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल रहेगा, विषयों के नाम के पहले, ठीक है। नेम ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स मतलब दिन और महीनों के नाम के पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। नेम्स ऑफ डिसीज, बीमारियों के नाम के पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। मतलब द दिवाली, द बोल सकते हैं रक्षाबंधन, ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार नेम ऑफ हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, मार्केटिंग पहले द या कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। इसी प्रकार कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट या विलेज के पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। इसी प्रकार फूड आइटम्स है, खाद्य पदार्थ, जितने खाने पीने की चीज़ें हैं उसके पहले क्या करते हैं, कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है।